शेर है दोस्तों कि लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसे सुनकर यह दिल बैठ जाएगा। मुसलमानों का तुम साहब अभी भाषण खत्म हुआ है। वही सब मुद्दे हैं कि जो आज चलो एक मिनट चालू इस सियासी स्टेज पर मुझे देखकर आपको बेपनाह हैरत हो रही होगी। महाराष्ट्र में 50,000 इसलिए कि आज तक की रिवायत यही रही है कि आप सिर्फ मुझे मजहबी स्टेज पर ही देखते रहे हैं। लेकिन मैं आपके सामने इस बात की वजाहत करना चाहूँगा कि आज इस सियासी स्टेज पर भी मुझे उम्मते मुस्लिमा की ज़रूरत नहीं खींच कर लाया है। और सबसे पहले तो मैं एक वजाहत करना चाहूँगा कि 2004 के इस पार्लिमानी इलेक्शन में भिवंडी के मुसलमान तसब्बुब और तरद्दुद का शिकार हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं। रजा अकेडमी भिवंडी के जनरल सेक्रेटरी शकील रजा के पास और तंजीमें उलमाए अहले सुन्नत के उलमा के पास मुसलमान मुसलसल जो है वो राब्ता करते रहे हैं कि इस इलेक्शन में हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कि मुसलमान तसब्बुब और तरद्दुद का इसलिए शिकार हैं कि कई पार्टियां हैं और सबके पास वादों की एक लंबी लिस्ट है और सब मुसलमानों को जो है वो लुभाने में लगे हुए हैं। लेकिन बहुत गौर व खौज करने के बाद खास तौर पर इस पहलू पर उलमा ने गौर किया, रजा अकेडमी के जिम्मेदारान ने गौर किया कि फिरका परस्त पार्टी बीजेपी ये बरसरे इक़्तिदार नहीं आनी चाहिए। सबसे अहम फिक्र का महवर हमारा यही था। उसके बाद उलमा ने और रजा अकेडमी ने एक खास फैसला किया है जिसका ऐलान बस थोड़ी ही देर में मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन अगर मैं इन वजाहतों के बगैर ऐलान कर दूं तो बहुत सारी गलतफहमियां पैदा होंगी, हमारे ऊपर एलिगेशन होंगे, एतराज़ात होंगे। इसलिए मैंने सीएम साहब से गुजारिश की है, पृथ्वीराज चौहान साहब से, कि वो थोड़ी देर जो है वो तशरीफ रखें और वो जिस मकसद के तहत यहाँ आए हैं वो मकसद मुसलमान औरतों को बेवा किया है। मोदी ने बेशुमार बच्चों को यतीम किया है। मोदी ने गुजरात के मुसलमान जो बड़ी खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे उन्हें तबाह और बर्बाद किया है। मोदी वो इंसान है कि जिसकी मुस्लिम दुश्मनी जो है वो 2002 में पूरी तरह दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है और अब 2014 में वो बरसरे इक़्तिदार आना चाहते हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत होना चाहते हैं। लेकिन याद रखो ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हजारों मुसलमानों का ये कातिल कभी बरसरे इक़्तिदार ना आ सके। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ भी कर रहे हैं और इस मैदान में जद्दोजहद के लिए आज इस स्टेज पर आना मैंने गवारा किया है। मैं अपनी खुशी से नहीं आया हूं, उम्मत मुस्लिमा की एक जरूरत खींच कर मुझे लाई है। बीजेपी ये एक फिरका परस्त पार्टी है। बीजेपी की ताकैल, बीजेपी की लगाम आरएसएस के हाथ में है, जिनका बुनियादी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मुसलमान में, इस मुल्क में मुसलमान या तो जो है वो उनके मजहब को कबूल कर लें और या फिर यहाँ से मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इस मुल्क की आजादी में जहाँ हिंदुओं ने खून बहाया है, जहाँ हिंदुओं ने खून पेश किया है, वही मुसलमानों ने भी खून पेश किया है। हमारे बेशुमार उलमा
उन्हें फांसी की सजा दी गई, उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें गोलियों से भूना गया। अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान निकोबार की तन्हाइयां दी गई। इस मुल्क की आजादी में हमारा भी हिस्सा है, हमारी भी कुर्बानियां हैं। इसलिए बीजेपी की ये नजरिया बिल्कुल गलत नजरिया है और इस फिरका परस्त पार्टी को हम कभी जो है वो बरसर इख्तिदार देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, मैं ये भी उसे हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। लेकिन आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि मोदी को बरसर इख्तिदार नहीं आने देना है, ये हमारा एजेंडा है। इसलिए हम कांग्रेस की इन कमजोरियों को जो है वो फिर एक दफा इस उम्मीद पर बर्दाश्त कर रहे हैं कि अब अगर कांग्रेस इख्तिदार में आएगी तो वो मुसलमानों के साथ वो सलूक नहीं करेगी जो 65 सालों में होता रहा है। आज भिवंडी के मुसलमानों के बेशुमार मसाइल है। मैं बबांगे कोहल कहता हूं कि एमपी जो 5 साल रहा है वो कांग्रेस ही का एमपी रहा है, कांग्रेस की हुकूमत रही है। लेकिन 5 साल में आपके कितने मसाइल हल हुए वो आप खुद अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हमारे इख्तिलाफात तो कांग्रेस से हैं, शिकायतें तो कांग्रेस से हैं, लेकिन अब कांग्रेस को चाहिए कि वो अपनी इस्लाह कर ले। अगर एक सियासी आदमी इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक दयानतदारी के साथ अपने इलाके में काम करे तो ये मैं गारंटी देता हूं कि आइंदा इलेक्शन के लिए वो ऑटोमेटिक जो है वो इलेक्टेड हो जाएगा, वो खुद बहुत जीत कर आ जाएगा। लेकिन सियासी अफराद का हाल ये होता है कि वो जीतने के बाद कौम को भूल जाते हैं। आज कांग्रेस के बारे में हमने जो फैसला किया है वो परसों कांग्रेस के सदर मानिकराव ठाकरे साहब हमारी ऑफिस पर आए थे। उलमा से भी हमने मुलाकात करवाई, अपनी शिकायतें उनके सामने पेश की। मैंने यहाँ तक कहा था कि आज आप हमारे दर पर आए हैं, जीत जाने के बाद आपके दर पर पहुंचने के लिए हमें अपनी जूतियां घसानी पड़ती है। ऐसा तो नहीं होगा। तो मानिकराव ठाकरे साहब ने हमें बड़ी जो है वो उम्मीद दिलाई और हम जो है वो उनके ऊपर भरोसा किए बगैर कोई चारा भी नहीं है। उन्होंने फौरन कहा कि मेरा मोबाइल 24 घंटा आपके होगा, ये नंबर लिखिए और जब कोई काम हो आपकी कौम का मिल्लत का तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो है वो यकीन दिलाया है। और आज मैं सीएम साहब से भी फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे उलमा ने आज एक फैसला किया है, रजा अकेडमी भिवंडी ने फैसला किया है कि भिवंडी में बीजेपी को बरसरे इख्तिदार आने नहीं देना है। इसलिए रजा अकेडमी भिवंडी और तंजीम उलमा अहले सुन्नत कांग्रेस के इस कैंडिडेट विश्वनाथ पाटिल साहब का ऐलान करती है कि मुसलमानों, किसी के बहकावे में ना आना और अपने वोट को बांट ना देना। एक जो है वो सब्स्टिट्यूट आप पार्टी की शक्ल में हमें नजर आ रहा था, लेकिन चूंकि वो बहुत कमजोर किस्म का जो है वो कैंडिडेट साबित हो रहे हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका साथ देने की सूरत में मुस्लिम वोट का बंटवारा ना हो जाए और हमारा दुश्मन बरसरे इख्तिदार ना आ जाए, इसलिए हमने गौर किया। पर ये मेरा तनहा फैसला नहीं है। उलमा अहले सुन्नत में मैं नाम आपको बता देता हूँ कि ये तंजीम उलमा अहले सुन्नत सुन्नी तंजीमों की, सुन्नी उलमा की ये तंजीम है। और आज जो मीटिंग हुई जिसमें ये फैसला लिया गया उसमें शहर के बुजुर्ग आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस बाहुद्दीन साहब थे, हजरत मौलाना अनवार अहमद निजामी साहब थे, हजरत अल्लामा उबैदुर रहमान रशफी साहब थे, हजरत मौलाना हाफिज अकरम साहब थे, हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रजा मिसबाही थे, हजरत मौलाना शमशेर आलम थे। ये अमृत नहीं है क्या? सब किस तरह का आपको निर्णय लेना पड़ा कि आपने फिर एक बार कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन दिया? ऐसा है कि मैंने अपनी गुफ्तगू में अभी वाजे कर दिया है कि कांग्रेस से भी हम बहुत खुश नहीं हैं। कांग्रेस से भी हमारी जो है वो बड़ी नाराज़गी है, बड़ी शिकायतें हैं, शिकायतों की एक तवील जो है वो लिस्ट है। लेकिन अभी इस वक्त चूँकि मोदी को जो है वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, मोदी जो है वो मुसलमानों का दुश्मन है, मोदी मुसलमानों का कातिल है, बेशुमार औरतों का सुहाग लूटा है, बेशुमार बच्चों को उसने यतीम किया है, बेशुमार मुसलमानों को उसने बेदस्तो पा किया है, बेशुमार मुसलमानों को उसने खाको खून में तड़पाया है। इसलिए ऐसे जालिम इंसान को बरसरे इख्तिदार आने से रोकना ये हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बस यही मजबूरी जो है वो हमें यहाँ पर लाई है। वरना कांग्रेस का भी मामला ऐसा है कि मैंने वाजे कर दिया कि कांग्रेस से भी हम बहुत खुश नहीं हैं। हम ये फैसला हमने खुशदिली के साथ नहीं किया है, ये फैसला भी हमारा जो है मजबूरी का फैसला है कि इस वक्त किसी भी तरह से बीजेपी और मोदी जो है वो बरसरे इख्तिदार ना आए। क्या लगता है आपको किस तरह का असर रहेगा आपके इस समर्थन के बाद?
ऐसा है कि हमने जो है वो पूरी भिवंडी का जायजा लिया है, मापोली है, वडोली है, क्रूज है, फिर उसके बाद अंबाड़ी है, फिर उसके बाद जो है वाड़ा है, ये पूरा जो पट्टा है वहाँ उलमा से हमने राब्ता कायम किया, दानिश्वरों से राब्ता कायम किया, सब जगह से रिपोर्ट यही मिली कि सारा रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ है। उसके बाद कल्याण है और मुरबाड़ है, वहाँ भी हमारे अफराद हैं, वहाँ भी उलमा है, वहाँ भी हमने जो है वो राब्ता कायम किया। तो जो रिपोर्ट मिली है पड़गा वगैरह में वो यही है कि रुझान मुसलमानों का कांग्रेस की तरफ है। नाराज होने के बावजूद वो आप पार्टी को सपोर्ट इसलिए नहीं करना चाहते कि उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर पड़ रहा है, उनकी कहीं कन्विंसिंग इतनी खास नहीं है, अफराद नहीं है, वर्कर नहीं है, इसलिए जो है वो हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमने यही फैसला किया कि बीजेपी को बरसरे इख्तिदार आने से रोकने के लिए कांग्रेस का साथ देना होगा। बहैसियत चीफ ट्रस्टी चांदतारा मस्जिद निज़ामपुर और कोकनी बिरादरी से हूँ, लिहाजा हमने ये फैसला इसलिए लिया है कि हमारी ये नीति है कि जहाँ भी कांग्रेस के मुकाबले में अगर बीजेपी है, किसी भी सेकुलर पार्टी के मुकाबले में अगर बीजेपी है तो बीजेपी को वोट नहीं देना है, सेकुलर पार्टी को वोट देना है। और उसमें सबसे पहला नंबर जो कांग्रेस को रहेगा। और एक मरतबा हम ये चांस देना चाहते हैं 5 साल के लिए कि एक मरतबा ये चांस ले कि कांग्रेस जो उसकी जो भी कुछ गलतियां है उससे वो सुधर जाए और अच्छी हुकूमत दे पब्लिक को।